हेलो एवरीवन। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर टेक एकेडमी में। सो गाइस, मैं हूं कृतिका पांडे और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि टैली में वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स क्या होते हैं, कितने तरह के वाउचर्स होते हैं और किस वाउचर का कब यूज करना चाहिए। ये जानना हमें सबसे जरूरी है, वरना पता चला हमने खरीदा कुछ और उसको हमने एंट्री कर दी बेचने में। तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। इसके पहले वाली क्लास में हमने ग्रुप्स और लेजर्स पढ़े थे। ग्रुप्स और लेजर हमने थ्योरेटिकल भी पढ़े हैं और प्रैक्टिकल भी पढ़े हैं। ग्रुप और लेजर के बाद में जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा वाउचर का, क्योंकि अकाउंट तो हमने क्रिएट कर लिए हैं, पर उस अकाउंट से रिलेटेड अब जो ट्रांजैक्शंस है अब वो रिकॉर्ड करने की बारी आई है। तो ऐसे में हमें वाउचर पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने ग्रुप और लेजर वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप वो वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद में ही आप वाउचर्स एंट्री कर पाएंगे। सो गाइस, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी क्लास के बारे में, वाउचर के बारे में। तो देखिए क्या है, अ वाउचर कंटेन्स डिटेल्स ऑफ ए फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो वाउचर का काम क्या होता है, ये बेसिकली एक पूरे ट्रांजेक्शन की डिटेल्स को कंटेन करता है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैंने किसी से सामान खरीदा, तो ये क्या हो गया, ट्रांजैक्शन हो गया। या फिर मैंने किसी को 500 रुपए पेमेंट किया, ये ट्रांजैक्शन हो गया। वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है वाउचर। आगे क्या है, एंड इट रिकॉर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द सेम इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और ये सेम चीज को किस में रिकॉर्ड करता है, उसके रिलेटेड बुक्स में, मतलब रिलेटेड अकाउंट्स वाली बुक में। ऐसा क्यों है, देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया है कि लेजर का मतलब होता है पर्टिकुलर अकाउंट, जिस पर्सन से हम कुछ लेन देन कर रहे हैं या जिस चीज का हम लेन देन कर रहे हैं। जैसे कि मान लिया मेरा कोई कस्टमर है, उस एक्स कस्टमर को मैंने कुछ सामान सेल किया है। अब इसका मैंने सामान सेल किया है तो इसके लिए हमें इसका लेजर बनाना पड़ेगा। लेजर एक बार मैंने बना लिया, उसे मैं कब सामान को सेल कर रही हूँ, कब उससे मैं कुछ भी पैसे रिसीव कर रही हूँ, ये जो हमारे बार बार ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इन ट्रांजेक्शन्स को उसके लेजर में, उसके खाते में रिकॉर्ड करने का काम करते हैं वाउचर। और अलग अलग तरीके के वाउचर होते हैं। जब आप उसको सामान सेल कर रहे हैं तो सेल करने का अलग वाउचर होगा जो उसी अकाउंट में जाके सेव करेगा, लेकिन सेल वाले ट्रांजेक्शन्स में। जब आप उससे पैसे लेंगे तो उसका वाउचर अलग होगा, जब आप उसको कुछ पेमेंट करेंगे तो उसका वाउचर अलग होगा, इस तरीके से। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एज अ बिजनेस ओनर, एक बिजनेस ओनर अगर आप हैं तो यू हैव टू कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को बराबर किसी न किसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रोज हम कुछ परचेज करेंगे, रोज हम पेमेंट करेंगे, सेल करेंगे, रिसीव करेंगे, इंटरेस्ट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, रेंट ले रहे हैं, ये कई सारी चीजें हमारे पास रहती हैं। सो क्या है, फॉर द पर्पज ऑफ अकाउंटिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड स्टेटरी कंप्लायंसेस। इसमें क्या क्या है कि हम इसमें जो ट्रांजेक्शन करेंगे वो उसका पर्पस क्या होगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड उसका परचेज हो सकता है, या फिर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक से रिलेटेड कुछ सामान, जो भी सामान है वो कितने यूनिट खरीदी, कितने यूनिट बेची, या फिर स्टेटरी मतलब टैक्स से रिलेटेड। कई सारे हम लोगों को ट्रांजेक्शन डे टू डे अपना रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसे में हमें वाउचर की जरूरत पड़ती है। सो देखिए, वाउचर होते हैं दो तरह के, एक तो अकाउंटिंग वाउचर होते हैं और एक इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं। आपको अकाउंटिंग वाउचर भी कई सारे इन्वेंट्री में मिल जाते हैं। सो गाइज, आज हम लोग जो स्पेशली पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम अकाउंटिंग वाउचर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया है सबसे पहले कि हम इसमें तीन तरह के वाउचर होते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं, इन्वेंट्री एंट्रीज होती हैं और टैक्सेशन की भी एंट्रीज होती हैं। तो हम सबसे पहले, इनफैक्ट जो सबसे बेसिक होता है वो होता है आपका अकाउंट, देन होता है इन्वेंट्री और फिर होता है आपका क्या, टैक्सेशन रिलेटेड स्टेटरी वाली। तो हम सबसे पहले अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अकाउंटिंग जब आप सीख लेंगे अच्छे से, उसके बाद आपको लगेगा कि इन्वेंट्री कुछ नहीं है और टैक्सेशन भी कुछ नहीं है, क्योंकि टैली क्या है ना, एकदम फाइनेंशियल सिस्टम है। जब हम नया नया पढ़ेंगे तब हमारे लिए कई सारी चीजें नहीं होंगी। अब कॉमर्स वालों को तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है, पर आर्ट्स और साइंस वालों ने, जिसने कभी ये सारी चीजें नहीं पढ़ी है, बिजनेस के बारे में, कॉमर्शियल ये सब नहीं पढ़ा है, उनको प्रॉब्लम होगी थोड़ी सी। पर जैसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ उसके बाद में फिर तो कुछ है ही नहीं। तो अकाउंटिंग वाउचर देखिए, जो मेन होते हैं वो 6 होते हैं, जो कि हमें हर टाइम हर दिन जरूरत पड़ते हैं। उसके अलावा जो वाउचर्स होते हैं वो जब जरूरत पड़ेगी तब आप उन्हें यूज करेंगे, तो वो तो आगे आगे बढ़ते चले जाएंगे। पर मेन हमारे 6 वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जर्नल, सेल्स एंड परचेज। इन 6 वाउचर के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि ये वाउचर क्या होते हैं और कब हमें इन वाउचर का यूज करना है।
तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इन वाउचर के बारे में डिटेल से। गाइस मैं फिर कह रही हूँ, इनके पहले आपको ग्रुप्स और लेजर्स के बारे में थ्योरेटिकल और मैंने जो प्रैक्टिकल भी पढ़ाया है कि कैसे आप ग्रुप और लेजर बनाएंगे, वो भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी वाउचर की बात आएगी। सो देखिए, सबसे पहला हमारा जो वाउचर होता है वो होता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसका शॉर्टकट होता है F4। इसका शॉर्टकट क्या है? F4। इनको आप जरूर लिखते रहिएगा। देखिए, इस वाउचर का यूज कब होता है, पहले मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिक बेसिक समझ लेते हैं। जैसे क्या है, मान लिया कि मैंने एसबीआई में अकाउंट खुलवाया। तो एसबीआई में जब मैंने अकाउंट ओपन करवाया तो हमने अपने पास उसका क्या बना लिया, लेजर। जब भी आप किसी भी पर्सन से कोई लेन देन कर रहे हो या फिर आप किसी भी चीज का, चाहे वो आपके एक्सपेंसेस हो, इनकम्स हो, प्रॉफिट लॉस हो, गेन्स हो, कुछ भी हो, उनका आपको अपने पास लेजर बनाना है। लेजर तो हमने बना लिया। अब लेजर बनाने के बाद अब एसबीआई में मैंने 500 रुपए जमा किए, फिर मैंने उसमें से 300 रुपए निकाले, फिर मैंने 10,000 जमा किए, फिर मैंने 5,000 निकाले, फिर 50,000 जमा किए। तो ये जो हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड होंगे? अकाउंट तो बन गया, पर उसके अंदर ट्रांजैक्शन भी तो रिकॉर्ड होते हैं ना, तभी तो पता चलता है कि हमने उससे कितना लेन देन किया है। तो बस इससे जितने भी आप ट्रांजैक्शन करोगे, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने का काम करता है वाउचर। अलग अलग वाउचर अलग अलग तरीके के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, सबका काम स्पेसिफाइड है। कोई एक वाउचर सारे काम नहीं कर सकता। सब वाउचर अलग अलग अपना अपना काम करते हैं। जैसे अगर मान लिया आपने किसी से कोई भी गुड्स आपने खरीदे हैं, क्या किए, आपने गुड्स बाई किए हैं, परचेज किए हैं, तो इसके लिए आपको एक अलग वाउचर मिलेगा। जितना भी आप सामान खरीद रहे हो उसका अलग वाउचर, जितना आप सामान बेच रहे हो उसका अलग वाउचर, जो आप उधार चीजें लेन-देन कर रहे हो उसका अलग वाउचर, जो आप किसी को पेमेंट, जितना भी आप किसी को पैसा देते हो उसका अलग वाउचर, जितना आप किसी से पैसे लेते हैं उसका अलग वाउचर। इस तरीके से सारे अलग-अलग वाउचर होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो गाइस चलिए सबसे पहला हमारा वाउचर देख लेते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर। तो कॉन्ट्रा वाउचर किस लिए होता है? अ कॉन्ट्रा वाउचर इज यूज्ड व्हेन एनीवन और बोथ साइड्स ऑफ एंट्री हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ कैश, बैंक और मल्टीपल बैंक्स। कॉन्ट्रा वाउचर का यूज तब किया जाता है जब दोनों साइड या फिर किसी एक साइड बैंक या कैश या बैंक बैंक या कैश या बैंक ऐसा हो। मतलब आपको पता है हर एक ट्रांजेक्शन के दो साइड होते हैं, एक क्रेडिट और एक डेबिट, एक लेने वाला और एक देने वाला। तो दोनों ही साइड, मान लिया ये हमारा क्रेडिट साइड है और ये हमारा डेबिट साइड है। अब या तो इन दोनों साइड क्या हो, बैंक और बैंक, या फिर क्या हो कि एक तरफ तो बैंक हो गया और दूसरी तरफ क्या हो, कैश। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो एंट्री हमेशा कॉन्ट्रा में जाती है। अभी भी आप कंफ्यूज है, आप कैसे समझेंगे? देखिए, बैंक टू कैश मतलब जब आप बैंक से क्या कर रहे हो, पैसे निकाल रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, तो दोनों साइड आ रहा है, एक तरफ बैंक आ रहा है, एक तरफ कैश आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में कभी भी अगर बैंक और कैश दोनों क्रेडिट या डेबिट हो रहे हैं या बैंक और बैंक दोनों क्रेडिट या डेबिट हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर वाउचर का यूज किया जाता है। मैं आपको बता भी देती हूँ कहाँ यूज होता है। एक, जब आप किसी भी बैंक से पैसे विथड्रॉ करेंगे, एक कैश टू बैंक, जब आप किसी भी बैंक में क्या करेंगे, पैसे डिपॉजिट करेंगे, भी आप कॉन्ट्रा वाउचर यूज करेंगे। और जब आप बैंक टू बैंक कोई भी फंड को ट्रांसफर करेंगे, भी आप क्या करेंगे, कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करेंगे। इन तीन सिचुएशंस में हमें कॉन्ट्रा वाउचर यूज किया जाएगा। आपको एक बार और बता दूं कि वाउचर्स में सब में एंट्री एक ही जैसी होती है, बस क्रेडिट और डेबिट आपको अपना सही लेजर सेलेक्ट करना है, एंट्री सब में एक जैसी है। तो कॉन्ट्रा वाउचर में बेसिकली क्या है, बैंक से जितना लेन देन हो रहा है उसकी एंट्री में से। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जो कैश है वो कैश भी अपना होना चाहिए, हम अपने ही कैश जमा कर रहे हो अपने ही बैंक अकाउंट पे, और अपने ही बैंक अकाउंट से कैश हम निकाल रहे हो, और हमारे ही बैंक अकाउंट से हमारे ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा हो, किसी दूसरी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में हमेशा कॉन्ट्रा वाउचर लेते हैं। प्रैक्टिकल में इसको और अच्छे से हम समझ लेंगे फिलहाल। चलिए सेकंड वाउचर देखते हैं, पेमेंट वाउचर। शॉर्टकट क्या है, F5, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए, पेमेंट वाउचर का बड़ा इजी सा सिस्टम है। जब भी आप किसी भी पार्टी फर्म को पेमेंट करते हो, पेमेंट किस चीज का, किसी सर्विस के बदले में। जैसे किसी ने आपके यहाँ जॉब की, आपने उसको सैलरी दे दी, किसी आप किसी के यहाँ रह रहे हैं, आपने उसको रेंट दे दिया, या फिर किसी से आपने सामान खरीदा, आपने उसको उसका पेमेंट कर दिया। किसी भी सर्विस के बदले में जब आप उसको कोई भी पेमेंट करते हो, तो हमेशा वो किस में जाता है, पेमेंट में। द पेमेंट वाउचर इज यूज्ड फॉर ऑल द पेमेंट्स
डन बाय यू, जो आपके द्वारा किए गए सारे पेमेंट्स हैं, उनमें हमेशा क्या किया जाता है, पेमेंट वाउचर सेलेक्ट किया जाता है। इसमें हमेशा क्या होता है कि एक तरफ तो हमारा क्रेडिट साइड तो या तो कैश होता है, क्योंकि हम पेमेंट करते तो या तो कैश देते हैं या फिर बैंक देते हैं, और दूसरी साइड डेबिट में कुछ भी हो सकता है, चाहे किसी पार्टी का नाम हो जिसको हम पेमेंट कर रहे हैं, चाहे फिर हम यहाँ पे सैलरी दे दें कि हमने सैलरी पेमेंट किएगा, दूसरी पार्टी का नाम नहीं पता या नहीं देना चाहते, या फिर रेंट दे दें या कमीशन दे दें, कुछ भी दे सकते हैं। तो किसी भी सर्विस के बदले में, और अगर सर्विस नहीं भी है, अगर आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं और कमीशन दे रहे हैं, तो भी अगर आपके पास से पैसा जा रहा है, जो कि वापस नहीं आना है, वो आप पेमेंट ही कर रहे हैं, उधार नहीं दे रहे, पेमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे सारी एंट्रीज किसमें जाती हैं? पेमेंट में। अब अगला देखिए हमारे पास क्या है? रिसिप्ट वाउचर। तो रिसिप्ट वाउचर इसका जस्ट अपोजिट है। क्या है रिसिप्ट वाउचर का मतलब? कि इसका मतलब है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है F6, और रिसिप्ट वाउचर यूज्ड फॉर ऑल द पेमेंट्स रिसीव्ड बाय यू। जितने भी पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं, वो उसमें सब में क्या होता है? रिसिप्ट वाउचर। अभी तक था कि हम जितना पेमेंट करते हैं वो उसमें पेमेंट वाउचर होता है, और जितनी भी चीजों से हमें पैसा अगर मिल रहा है, सेम उसका उल्टा, कि जब हमें पैसा मिलता है तो उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट वाउचर में। सेम इसका अपोजिट हो जाता है। अब आगे देखते हैं जर्नल वाउचर। सो गाइस, जर्नल वाउचर F7 और बहुत ही ज्यादा नामी वाउचर कह सकते हैं। मतलब जर्नल वाउचर टैली में सबसे ज्यादातर यूज किया जाता है, और एक तरीके से मतलब सारी ज्यादातर एंट्रीज जर्नल में ही होती हैं। आप ऐसा समझिए, जो काम कहीं नहीं होगा वो जर्नल जी के पास होगा, ऐसे वाली ये जर्नल है। तो इनकी शॉर्टकट की है F7। अब आपको मैं बताऊं कि जर्नल वाउचर में सब तरीके की एंट्रीज होती हैं, जो कहीं नहीं हो सकती वो जर्नल में हो जाएंगी। कौन कौन सी होंगी? देखिए, इज यूज टू मेक ऑल काइंड ऑफ एडजस्टमेंट। जितने भी एडजस्टमेंट करने हैं उनको हमेशा जर्नल वाउचर में डाल। एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि मान लिया मुझे रेंट देना है अगले 1 तारीख को, और अभी मुझे वो रेंट नहीं देना है, तो मैं उसको क्या करूंगी, तब तक अपनी टैली में एडजस्ट कर लूंगी, ताकि मुझे याद रहे, मेरी टैली को पता रहे कि ये पेमेंट करना है। तो उसको मैंने उसमें एडजस्ट कर दिया। मुझे किसी को इंटरेस्ट देना है, मुझे किसी को जीएसटी का रिटर्न फिल करना है, कुछ भी अगर मुझे करना है तो उसको मैंने तब तक के लिए अपनी टैली में एडजस्ट कर दिया। एडजस्टमेंट हमेशा जनरल वाउचर में होती है। फिर क्या होता है? क्रेडिट परचेज और सेल, जो आप उधार बेचते हो और खरीदते हो, जिसका पेमेंट कभी भी आएगा या आप कभी भी करोगे, वो हमेशा किस में जाते हैं? जनरल वाउचर। मतलब आपने सामान ले लिया पर आप पेमेंट अभी नहीं करेंगे, आप आगे चल के कभी पेमेंट करेंगे। या फिर आपने सामान बेच दिया, अब अभी उसका पैसा नहीं ले रहे हैं, आप आगे चल के उसका पैसा ले रहे हैं, तो वो किस में जाएगा? आपका जनरल वाउचर में। आगे क्या है? फिक्स असेट परचेज एंट्रीज। फिक्स असेट क्या होता है? फिक्स असेट का मतलब मैंने आपको पहले बताया है कि फिक्स असेट हमेशा वो होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर, हमारी ऐसी सारी संपत्तियां जो एक जगह फिक्स रहने वाली हैं, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी, जैसे कंप्यूटर, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या होती हैं? फिक्स एसेट्स होती हैं। हमारी दो एसेट होती है, करंट एसेट और एक फिक्स एसेट। तो इसको आप कह सकते हैं चल संपत्ति और अचल संपत्ति। अब आगे हम लोग आते हैं। अगला हमारे पास जो वाउचर है वो है, अगला जो वाउचर है वो है हमारे पास सेल्स वाउचर, जिसका शॉर्टकट है F8। F8 इसका शॉर्टकट है। सेल्स वाउचर देखिए बहुत आसान है, जितना भी आप सामान सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, जितना सामान आप, उसके सब की एंट्री आप अपने सेल वाउचर में करेंगे। वो सामान आप कैसे भी बेच रहे हो, जैसे कि आप अपने किसी कस्टमर को दे रहे हैं या XYZ, यू कैन you create a sales entry every time you sell a product to another firm from your firm on cash credit। देखिए, आप जब भी किसी को सामान जब बेच रहे हैं, किसी भी दूसरी पार्टी फर्म कस्टमर को जब आप सामान बेच रहे हैं, चाहे आपको हाथ के हाथ पैसा मिल रहा है या फिर आप उसके जो पैसा मिल रहा है उसकी एंट्री आप अलग से करने वाले हैं। मतलब फॉर एग्जांपल क्या है, देखिए हमेशा दो ही साइड होती है अकाउंट की। अब मान लिया कि मेरा कोई ABC कस्टमर है, तो उसको मैंने क्या सेल किया है? 10 मोबाइल फोन मैंने उसे सेल किए। अब जब मैंने उसे 10 मोबाइल फ़ोन सेल किए, अब उसकी मैंने एंट्री करी, सेल्स में मैं उसे उसकी जब एंट्री करूँगी, तो मैं क्या करूँगी कि हमारे पास से क्या क्रेडिट हो रहा है? मोबाइल फ़ोन। और डेबिट क्या हो रहा है? तो डेबिट में तो जो एबीसी कस्टमर है, वो डेबिट हो रहा है। अब मैं पेमेंट कहाँ लेके जाऊँ? क्योंकि साइड तो 2 ही मिलती है, क्रेडिट, एक डेबिट। पेमेंट का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमें पैसा मिल रहा है, उसके लिए हमें
6 मतलब रिसिप्ट वाउचर में एक दोबारा फिर एंट्री करनी पड़ेगी, जिसमें हम क्या डेबिट दिखाएंगे, अपना कैश, जैसे वो पेमेंट कर रहा हो, चाहे कैश में कर रहा हो हमें, चाहे बैंक में कर रहा हो, और क्रेडिट में क्या दिखाएंगे, वही एबीसी कस्टमर। तो चाहे वो हमें, हम एक ही वाउचर में उसकी एंट्री कर रहे हो, चाहे हम उसको 2 बार उसकी एंट्री करनी पड़ रही है, तो हमेशा इस सिचुएशन में सेल्स वाउचर लिया जाता है। पर जो बिल्कुल उधार वाला हो जाता है उसको हम किसमें डालते हैं, जर्नल वाउचर में। आगे आता है परचेज वाउचर, आखिरी वाउचर F9। परचेज वाउचर क्या है, यू क्रिएट अ परचेज एंट्री एवरी टाइम यू बाई परचेज अ प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर फर्म फॉर योर फर्म ऑन कैश और क्रेडिट। सेम इसका ऑपोजिट, कि जब भी आपको सामान खरीदते हैं अपनी पार्टी या फर्म के लिए, क्या करते हैं, जब आप किसी दूसरी पार्टी से कोई सामान खरीदते हैं, तो वो चाहे सामान की एंट्री आप एक साथ में कर दें, या फिर आप क्या करेंगे कि आप जस्ट उसके बाद में एंट्री कर लें, तो वो हमेशा किसमें जाएंगे, आपके परचेज वाउचर में। जब आप नकद खरीद रहे हैं, कैसे, मान लिया हम लोगों ने क्या किया कि 10 लैपटॉप लिए, 10 लैपटॉप कहाँ से लिए, चलो हम लोगों ने नेहरू पैलेस से 10 लैपटॉप लिए। एक सेकेंड, हाँ, तो हम लोगों ने लिए नेहरू पैलेस से 10 लैपटॉप। अब हम लोगों ने जब लिए, तो हमने उसकी एंट्री लेने के बाद अपनी टैली में करी, क्योंकि हर एक चीज की एंट्री में टैली में करनी होती है। अगर हम नहीं करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस हम कैसे समझ पाएंगे कि प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है। आप 1-2 रुपए जितने भी इन्वेस्ट करेंगे कहीं भी, आपको अपनी टैली में रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। वैसे हम लोगों ने लिए, तो उसकी हमने F9 में परचेज में एंट्री कर दी। हमने अपने पास डेबिट क्या दिखा दिया, हमारे पास आए हैं भाई लैपटॉप। क्रेडिट क्या हो गया, नेहरू पैलेस। अब 2 ही साइड मिली, एंट्री खत्म हो गई। पर हमने उन्हें जो पेमेंट भी किया वो हम कहाँ लेके जाएंगे, पेमेंट के लिए हम दूसरी एंट्री कर देंगे F5। ये हमारी किसमें जाएगी, पेमेंट में। इसमें डेबिट कौन हो जाएगा, नेहरू पैलेस, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, अपना कैश। इस तरीके से। और अगर नेहरू पैलेस का नाम होता ही नहीं, तो फिर हम क्या करते, तो फिर हम एक साथ में अपने डेबिट में दिखा देते हैं कि हमारे पास आए हैं लैपटॉप, और दूसरी तरफ तुरंत हम क्रेडिट में दिखा देते हैं अपने पास से चला गया कैश। तो इसे भी नकद कहेंगे, इसे भी नकद कहेंगे। पर इस तरीके की एंट्री हमें जर्नल में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अगर दूसरी पार्टी का नाम है तो सॉरी, हमें अलग-अलग एंट्री करनी पड़ेंगी परचेज में ही। और अगर दूसरी पार्टी का नाम नहीं है तो एक ही एंट्री में दोनों हम कर सकते हैं। तो ये गाइस है पूरा वाउचर्स का कॉन्सेप्ट, कि किस वाउचर में कौन सी एंट्री होनी चाहिए। इसे आप अपनी कॉपी पे जरूर नोट करिएगा। जो भी डाउट हो वो आप हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और गाइस कमेंट बॉक्स के थ्रू आप हमसे कनेक्ट जरूर करिए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।